लाइट कुछ कम हो गया ना। हमको लगता है उधर लाइट और थोड़ा ना लगा। अब की लाइट ना कैसे लगाएंगे, पूरे ऐसे गोले गोले चारों तरफ स्क्वायर में लगा दो एकदम पूरा। हाँ तो बाबू रे, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी ना। रियाज सुनिए ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे हैं सिविक्स। क्या पढ़ रहे हैं, सिविक्स, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के जनक कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिविक्स। और सिविक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, 6 ना कि 7, 6। 6 में चैप्टर का नाम क्या है, संसद। क्या पढ़ रहे हैं, संसद। संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, है ना। संसद पढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जब बताएंगे ना आगे तो समझ में आएगा। तो सुनिए मेरी बातों को। तो बाबू हम लोग कल लोकसभा पढ़ लिए थे। लोकसभा कुछ पूछे, पूछे। लोकसभा के मैक्सिमम सीटों कितनी है, चुनाव कितनी पर होती है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 25 साल। क्या योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, ओ यो ये क्या है ना बाबू। वह भारत का नागरिक हो, पहला 3 गो पॉइंट लिखे थे। भारत का नागरिक हो, दूसरा उम्र 25 साल हो, तीसरा कोई लाभ के पद पर नहीं हो, कोई सरकारी नहीं हो, नौकरी वोकरी ना हो, गवर्नमेंट कोई जॉब ना हो, उसी को कहते हैं लाभ का पद। उसके बाद बताए थे कार्यकाल बता दिए हैं, है ना। वेतन कितना था, वेतन, वेतन कितना था, मंथली इनकम कितना था, वेतन कितना, 50 था, कितना, 1,10,000, कितना था, 1,10,000। 2,000 डेली मिलता है उन लोग को भत्ता। तो टोटल कितना इनकम हो गया, 1,10,000। हालांकि उससे बेसी मिलता है, हम लोग जो बुक में दिए वही हम पढ़ा रहे हैं, आपको फालतू नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो कितना मिलता है, मतलब एक लोकसभा जो होता है, जो सदस्य होता है, उसका कितना वेतन है, 1,10,000। कितना होता है, 1,10,000, है ना। अच्छा, लोकसभा के मेंबर को क्या कहते हैं, सांसद। बताइए तो, लोकसभा कौन सदन है, लोकसभा कौन सदन है, सदन उच्च सदन है कि निम्न सदन है, लोकसभा प्रथम सदन है कि द्वितीय सदन है, लोकसभा कौन सदन है, प्रथम सदन है या निम्न सदन है ना। अच्छा, एक चीज बताइए बाबू हम लोग को कि यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे। अच्छा, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो किसका मेंबर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं, ये बताइए ना। जो कार्यवाही करे, उस सभा जो बैठता है जहां, उसका कार्यवाही करे, संचालन करे, वो कौन होता है, जो संचालन करता है। अध्यक्ष होता है स्पीकर, होता है ना, स्पीकर है। तो स्पीकर बताइए कहाँ का होता है, कैसा होता है स्पीकर, कौन होता है स्पीकर, स्पीकर कौन होता है, स्पीकर कौन होता है। अरे कहीं लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के जो सदस्य होता है ना, उसी में से अपने ही में से बना लेता है, जो हेड होता है, जो बढ़िया पढ़ा लिखा होता है, उसको चुन के अपने में से बस बना के कहते कहते आओ तुम जजमेंट करो, समझ में आया ना। तो वही अध्यक्ष जो होता है स्पीकर महोदय, वही लोकसभा के जो कार्यभार है वो संभालते हैं, वो कार्यवाही करते हैं, संचालन करते हैं उस बैठक की। उसके बाद देखना है हम लोग को शक्तियां, कि लोकसभा की शक्तियां कितनी है ना, क्या क्या अधिकार उनको मिला है, ठीक ना, आज वही देखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू चैप्टर 6, चैप्टर 6 संसद पढ़ रहे हैं। पार्ट कौन सा है, 3। हम लोग क्या देखेंगे आज, लोकसभा की शक्तियां।
एवं कार्य क्या क्या कर सकते हैं? पहला, कानून बनाना। कानून बना सकता है कौन? लोकसभा, है ना। कोई भी कानून हो, कोई भी नियम हो, कोई भी लॉ हो, कोई भी विधेयक हो, बना सकता है कोई भी कानून, ठीक ना। लेकिन इस बात को समझिएगा, जब लोकसभा बनाता है कोई नियम को, तो कहाँ भेजेगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा उसको पास कर देगा तो कहाँ भेजेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर देगा? तो कानून का हो जाएगा, बन जाएगा। दूसरा, यह जो है ना लोकसभा, लोकसभा जो है राष्ट्रपति को नियुक्त करता है, लोकसभा चुन लेता है, चुनने का अधिकार है उसको। लोकसभा को लोकसभा को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है। और बताइए, लोकसभा जो चुन सकता है तो हटा भी सकता है। तो लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। मैंने कहने का मतलब है इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इम्पीचमेंट। तो लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। कब? जब कोई राष्ट्रपति कोई अपना मन से कोई काम करने लगा, कोई गलत काम करने लगा, है ना, उसी पर उसी का कहते हैं महाभियोग। महाभियोग का अर्थ ये होता है कि किसी के ऊपर, है ना, इल्जाम कुछ लगा के, गलत सलत के इल्जाम लगा के उसको लतिया के हटा देना, उसको कहेंगे महाभियोग। तो लोकसभा का अधिकार है कि महाभियोग लगा सकता है राष्ट्रपति पर। महाभियोग जिस पे लग जाता है वो कहाँ से रहता है? बोरे से बहाने का चल जाएगा, भाग यहाँ घर है। संविधान संशोधन कर सकता है। संविधान में क्या कर सकता है? संविधान संशोधन कर सकता है, ठीक ना बाबू। तो संविधान संशोधन करने के लिए इसको नियम होना चाहिए। संशोधन होता कैसे है ये हम आपको बताएंगे, पता है कब? ये बताएंगे जब राज्यसभा खत्म कर देंगे, उसके बाद पूरा संसद के बारे में पढ़ाएंगे कि कौन संसद का पूरा क्या पावर है क्या नहीं है। क्योंकि संसद कहने का अर्थ क्या है? दोनों आ जाएगा उसमें ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा। संसद कहने का अर्थ है, क्योंकि संसद का अंग तो तीनों को होता है ना, तब तो दो को नहीं आएगा। लोकसभा राज्यसभा सब आ जाएगा, तीनों आ जाएगा। तीनों के बारे में कौन कैसे नियम बनाएगा, ऐसे बनाएगा, इतना बहुमत चाहिए, पास हो जाएगा। तो सुनिए, अब थोड़ा सा हल्का में बताते हैं आपको। यह संविधान संशोधन कर सकता है कब? जब संविधान संशोधन करने के लिए लोकसभा के मेंबर कितना होना चाहिए? 2/3। कितना होना चाहिए? तो लोकसभा का 2/3 बहुमत। लोकसभा देखिए हम देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का कितना बहुमत पास हो जाता है कि संविधान संशोधन कर सकते हैं। 2/3 समझ रहे हैं बात को ना? 2/3 कितना बोलते हैं? सोच लीजिए कितना सीट है तो टोटल लोकसभा के 543, उसका 2/3, उसका 2/3। तो देखिए तो 2/3 कितना आएगा? 3 एकम 3, 2 बचा, 3 आठे 24, 3 एकम 3, कितना हो गया? 2 एकम 2 आठे 16, 2 एकम 2 एक 3 हो गया ना। 300 कितना आया? तो 362 सोच के देखिए कि 362 मेंबर अगर लिखित दें कि नहीं, हाँ संविधान में इस चीज के बारे में संशोधन होना चाहिए संविधान में, तो संशोधन हो जाएगा। लेकिन फिर ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा कहाँ? राज्यसभा में। वहां पर भी 2/3 आपको मिलना चाहिए मेंबर, तब जाकर राष्ट्रपति साइन करता है। तो सोच देखिए, यही जो है ना, यही में भंग हो जाता है। जो 2/3 बहुमत है ना बाबू, तो 2/3 बहुमत मिलता ही नहीं है। सोच के देखिए कैसे नहीं मिलता है। मान लो किसी की सरकार बनी है, सरकार किसका बनता है? हम्म सरकार किसका बनता है ये पूछ रहे हैं हम। जिसको बहुमत मिल जाता है। बहुमत कितना मिल जाएगा? टोटल कितना है? 543। तो बहुमत कितना पा जाएगा? 272 चाहे 73 मान लीजिए।
तो 272 पर उसको बहुमत मिल गया। बहुमत मतलब आधा से एक ज़्यादा। तो अब बताइए, क्या 272 अगर साइन करके अपना में पास कर देगा तो पास हो जाएगा संशोधन संविधान में? हो जाएगा? हम क्या बोले, टोटल का कितना होना चाहिए? 2/3। संविधान में संशोधन करने के लिए टोटल लोकसभा के 2/3 सदस्य राजी होनी चाहिए, का मंजूरी होना चाहिए, है ना? तो क्या बताइए, सिर्फ कहेगा कि हमारा सरकार है, मेरे पास कितना लोकसभा के सदस्य हैं? 272 या 73 है, यही ना 72 है। तो क्या 272 को ले लेंगे तो क्या संविधान में संशोधन हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपने विपक्षी पार्टी का भी सहयोग लेना पड़ेगा। आप समझ नहीं क्या कर रहे हैं बाबू? जिसको बहुमत मिल गया उसकी सरकार बन गई है, ठीक है? तो सरकार बनने का मतलब ये नहीं है कि उसको सीट इतना मिला होगा, हो सकता है कि मिला भी होगा, क्या दिक्कत उसमें है? लेकिन अगर 272 मिला है, 280 मिला है, 290 मिला है, 300 मिला है, 300 पर भी आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं। तो 200 और कहाँ गया है? 100 को कितना चाहिए? और 62 चाहिए ना, 62 गो। तो 62 गो कहाँ पे होगा? विपक्षी पार्टी का होगा। अभी सरकार किसका बना है? बीजेपी का सरकार बना है। तो क्या कांग्रेस को नहीं सीट मिला है? क्या 543 वही का ले लिया है? बीजेपी ले लिया है क्या 543? ना ना, बीजेपी को कितना मिला होगा? खूब से खूब 500, 272 73 मिला है, क्योंकि सब वो गठबंधन करके लाता है 272 73। अब अकेले बीजेपी नहीं लाता है, कुछ और एक और पार्टी है, जैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी है जेडीयू, वो पार्टी हो गया, वो सबसे मिल जाएंगे। मिलने के बाद कितना कर देंगे? टोटल कर देंगे 272 73 कर देंगे, है ना? 272 कर सरकार बन गया। अब पीएम उन्हीं का बनेगा, कोई पार्टी का बनेगा ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो जो 200 लाया है, कॉल नहीं आया है, जो 200 लाया है, जैसे किसी कोई 200 लाया है सीट, 270 लाया है, ठीक है, उसका बहुमत नहीं मिलेगा, उसका सरकार नहीं बनेगा, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य है, वो जीत गया है। बस समझ रहे हैं? वो पार्टी जीता है, भले उसका सरकार नहीं बना है, जैसे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन वो क्या सांसद कहाएगा, वो जीत गया है। अब मान के चलिए, अभी हम लोग के यहाँ सांसद कौन है? सांसद अभी हम लोग का सांसद कौन है? सांसद एमपी राजा राम। कौन है? राजा राम। तो राजा राम अगर एमपी हैं तो क्या आपका राजा राम क्या एमपी हैं? तो क्या इनका सरकार बना है? नहीं, कांग्रेस का पार्टी है ये, ठीक है। लेकिन क्या एमपी है कि नहीं है? पूरे जो काराकाट क्षेत्र है ना, जिस क्षेत्र में आता है, ये सबका वही काम करेंगे। लेकिन हाँ, उनका कोई पार्टी की सरकार ऐसी नहीं बन सकता है, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने एमपी तो हैं, लेकिन वो अपने में से कोई किसी अध्यक्ष को या फिर किसी प्रधानमंत्री को नहीं बना सकता है। प्रधानमंत्री पीएम उसी का पार्टी बनता है जिसको बहुमत मिलता है। इस बात को पकड़िएगा आप क्या कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि जिसका 200 आया ना सीट, तू बैठा है, उसका तू हार गया। अरे ये 200 सीट 200 जीत के न गया है वो, जाके लोकसभा में बैठ के हकड़ेगा वो, कि हमको ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भले पीएम ना बने। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है बाबू कि 362 अगर आपको मेंबर चाहिए संशोधन करने के लिए, बदलाव करने के लिए अथी में संविधान में, तो आपको 362 चाहिए मेंबर। और 362 किसी सरकार किसी पार्टी का नहीं होता है। होता है, ऐसी बात नहीं होता है, जो ज़्यादा जीत जाएगा ना, मान लो कोई नहीं जीत सकता है, जीत भी सकता है। किसी को मान लो पूरे भारत में कितना मिल गया? 380 मिल गया, तू तो ऐसे ही कर देगा, वो जोन पास कर देगा वो ठीक है, विपक्षी का सहारा ही नहीं लेगा। लेकिन 362 से कम आया तो आपको विपक्ष का सहायता लेना पड़ेगा। अब विपक्ष किसी पर ऐसे ही साइन नहीं करता है ना? विपक्ष का जो पार्टी होता है साइन नहीं कर सकता ऐसे ही, पहले बढ़िया से खंगारेगा उसको, कहाँ है, ठीक है कि नहीं है, संशोधन करने लायक है कि नहीं है। अगर गलत लगा तो आपका सहयोग नहीं देगा विपक्षी, समझा ना? सहयोगी कभी नहीं सहयोग दे सकता है, विपक्ष पार्टी कभी नहीं सहयोग देगा विपक्ष पार्टी। वो तो खोजता है कि कब कुछ वैसा नुक्ता निकले कि हम इसके बाद इसको इस पार्टी को बदनाम करें, समझ गई? विपक्ष पार्टी का काम में क्या होता है? जो पार्टी में जो जिसका सरकार बना उसको बदनाम करना। कोई मर भी जाएगा ना, कोई मरा है, उसको भी जिंदा कर देता है लोग प्रोटेस्ट करके। अरे मेरी सरकार में रहता ना, मेरा सरकार रहता, इसको मरने नहीं देते। तो ये क्या है? पॉलिटिक्स नहीं है? मरने वाला है, मर गया, अब कहने से कोई फायदा है? कहिएगा कि ना मेरी सरकार में ये नहीं मर सकता था, हम ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं,
उसको बदनाम कर रहे हैं, जो उस प्रकार जो जिसका सरकार बना है। तो मरने पर भी पॉलिटिक्स करता है, राजनीति करता है। खैर, दोनों से 2/3 बहुमत मिलेगा तो पास हो जाएगा। राज्यसभा से कोई मसला नहीं होता, लोकसभा मेन होता है, उसी में बहुत चीज सोच विचार किया जाता है, ठीक ना। तो संविधान संशोधन करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के कितना मेंबर चाहिए? 2/3, है ना। 2/3 मेंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा? संविधान में संशोधन हो जाएगा। ये दोनों जब पास कर देगा ना, तो बाध्य हो जाएंगे राष्ट्रपति साइन करने के लिए, बुझा गया। राष्ट्रपति इनकार भी कर सकते हैं कि ना हम साइन ना कर, बेटा ले जाओ, कह सकते हैं राष्ट्रपति कि हम साइन नहीं करेंगे, ले जाओ, तो पारित नहीं होगा। लेकिन अगर दोबारा विदा कर दिया लोकसभा राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए, तब तो बाध्य हैं। दोबारा विदा कर उसको तो मजबूर हैं, वो करेंगे ही करेंगे, नहीं करने का संविधान में लिखा ही नहीं है। दोबारा अगर लोकसभा सेंड कर दिया कि फिर दोबारा में साइन करने के लिए, तो आपको करना है, मजबूर हैं आप का। क्योंकि पिंजरे में कौन बंद होता है? कबूतर, शेर ना। क्या रिया? और कुछ है बाबू? बताइए। कानून बनाना लोकसभा राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार है। लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, यह संविधान में संशोधन कर सकता है। और बताइए लोकसभा क्या कर सकता है? बुक हमेशा निकाल कर रखा कीजिए, सब बुक में दिया है आप लोग का। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया ना? कानून बनाना लोकसभा का राष्ट्रपति के चुनने का अधिकार। और कुछ है तो बताइए। है? अच्छा बाबू, पीएम को कौन बनाता है? किस पार्टी का पीएम बनता है? पीएम किस पार्टी का बनता है? पीएम मैंने क्या बोला? हाँ, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो किसका, जिसका बहुमत जो जीते तो वही ना बनाता है अपना पीएम। तो ये बताइए, यानी लोकसभा ही क्या बनाता है? पीएम। तो मंत्री न हो गए वो तो मंत्री हो गए। यानी मंत्री किस में आता है? कार्यपालिका में आता है। मंत्री कार्यपालिका में आता है, यस। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं पता है? विधायिका। लोकसभा किसका है? किस में आता है? विधायिका में आता है। राज्यसभा विधायिका में आता है, आता है ना, देखिएगा ध्यान से। राष्ट्रपति विधायिका में आता है। ये तीनों के बारे में पढ़ना है आपको। विधायिका में कार्यपालिका में सब मंत्री आता है, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति भी आ जाता है उसमें, उपराष्ट्रपति आ जाता है, ये सब चारों लोग आ जाता है। तो जितना भी कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखता है? विधायिका माने लोकसभा। तो लोकसभा जो है बाबू, लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, कौन सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ तक हो गया ना? ये आप लोग का क्या हो गया? खत्म, है ना। आप लोग का यहाँ तक हम लोकसभा की पूरी हम पढ़ा दिए आप लोग को बढ़िया से एकदम। वेतन से लेके नियुक्ति कौन करता है, कैसे होता है, ठीक ना। बहुत सारी चीज बता दी आप लोग को। यहाँ से आप लोग को लोकसभा में नहीं छूटेगा क्वेश्चन, ठीक ना बाबू। अब हम लोग देखते हैं कौची, कंटिन्यूटी राज्यसभा। कल राज्यसभा मिटा दिए थे ना, आज हम लोग देखते हैं राज्यसभा। बाबरे बताइए, यह क्या है? यह सदन का उच्च सदन है। यह कौची है? यह उच्च सदन है। यह उच्च सदन या द्वितीय सदन, ठीक ना। और बताइए, जो आप लोग को मालूम बोलिए, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? यह क्या है? उच्च सदन है या फिर द्वितीय सदन है ना। और बताइए कुछ, बताइए और कुछ। सीटों देखते हैं सदस्य के ना, सदस्य की संख्या। अरे बाबू, मैक्सिमम कितना सीटें हैं इसमें? 200। लेकिन वर्तमान में 200 कि 45?
है ना, 245 है ना। अच्छा, राष्ट्रपति कितना करते हैं मनोनीत? राष्ट्रपति क्या करते हैं मनोनीत? कितना? 12। राष्ट्रपति खुद से 12 को कर लेते हैं मनोनीत राज्यसभा के सदस्य को, है ना। किसको करते हैं? जो ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला में मतलब अधिक ज्ञानी हो, जिसको अधिक जानकारी हो। विज्ञान, साहित्य और कला में अधिक जानकारी या फिर ख्याति बोला जाता है, ख्याति। आप लोग बताए हैं मेरे भाई कि 250 सीटें हैं, है ना, ये मैक्सिमम है। 5 पीओ की का है, पीओ के लिए रहना, पीओ के लिए रखा गया है। लेकिन चुनाव कितना पे होता है बताइए अब आप, चुनाव कितना पर होता है? 233 पर होता है चुनाव, ठीक ना। चुनाव इसका कितना पर होता है? 233 पे होता है। अब देखते हैं क्या निर्वाचन, मतलब चुनाव प्रक्रिया बढ़िया से, है ना। बताइए, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष? होता है ना। कौन करता है चुनाव? ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है तो करता कौन है चुनाव? ना, लोकसभा नहीं करता है, विधानसभा करता है। कौन करता है? मुझे कौन करता है? अच्छा, विधानसभा किसको बोलते हैं? विधानसभा किसको बोलते हैं? जिस तरह केंद्र के लिए केंद्र सरकार में संसद है ना, उसी प्रकार राज्य में, केंद्र का मतलब देश लेवल पे हो गया, ठीक है। राज्य में क्या होता है? केंद्र में क्या होगा? संसद। तो राज्य में क्या होगा? विधानमंडल, है ना। अब बताइए, संसद के कितने अंग? 3 अंग। तो इसी विधानमंडल कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, ठीक ना। अब उस पर आइए, संसद पर आइए, कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो वहां पे क्या है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे क्या है? राज्यपाल। तो जो पावर राष्ट्रपति का वही पावर स्टेट में राज्यपाल का। तो उस पर समझिए। देखिए, तो अब बताइए, इसका चुनाव कौन करता है? विधानसभा। कौन करता है? विधानसभा। लोकसभा के मेंबर क्या कहलाते हैं? सांसद। उसी विधानसभा के मेंबर क्या कहलाते हैं? विधायक। कैसे कहलाते हैं? विधायक। इंग्लिश में एमएलए। अब आइए उसमें, सांसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमपी। विधायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विधायक को एमएलए। क्या कहते हैं? एमएलए। अभी हम लोग का विधायक कौन है? फतेह बहादुर, है ना। एमएलए फतेह बहादुर, वो किसका सदस्य हैं? तो कहिए विधानसभा का सदस्य है। सांसद कौन है? राजा राम, किनका सदस्य हैं? लोकसभा के। जो पकड़ लिया सिकंदर, नहीं तो बंदर। एक कहावत सुने आप लोग? एक कहावत सुने आप लोग? थोड़े नहीं सुनाएंगे। एक कहावत है, बता दें हमको। यूं ना ऐसा, ना बताएं। चुप, पढ़ाई के ना कहीं दोबारा रिपीट करिए, कभी नहीं। चुप। क्या बाबू? आदिल, तू अपने में क्या बहस कर रहा है? क्या कहा है? ये लोल है, लोल।
इसका चुनाव कौन करता है? यानी विधायक करता है। अल्टीमेटली कौन करता है? विधायक। कहेंगे कि लोकसभा का सदस्य करता है चुनाव किसी का, हम कहेंगे कि लोकसभा का सदस्य करता है किसी का चुनाव, इसका मतलब कौन करता है? सांसद। लोल कहेंगे। लोकसभा का सदस्य कितना होता है? 543 को होता है। तो सीट कएगो हुई? तब उसमें दिक्कत की बात क्या है? तो चुनाव कौन करता है? विधायक। कौन चुनता है राज्य अति को, इसको, राज्यसभा को? विधायक। समझ में आया ना? इसको याद रखिएगा आप लोग। तो इसका चुनाव विधायक चुनता है। बताइए दूसरी चीज, यह भंग होता है कि नहीं होता है? यह भंग होता है। देखिए भंग से पहले दिन तो क्या सीख लेते हैं हम लोग? कार्यकाल। क्या सीख लेते हैं? बताइए कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और बताइए कि कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, यह भंग होता है कि नहीं? नहीं होता है रे लोग। ये भंग नहीं होता है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे हम आप लोग को समझा देते हैं। चलिए लोल, हमने क्या बोला कि यह भंग नहीं होता है। आखिर भंग क्यों नहीं होता है? समस्या है ना? तो सोच के देखिए मेरे भाई कि भंग नहीं होने का मुख्य कारण क्या है। कि देखिए 5 साल पे कौन हो जाता है भंग? लोकसभा होता है 5 साल पे भंग। तो इस बात को गौर थोड़ा फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा? गौर फरमाइएगा। कव्वालिया गाता है तो बोलता है गौर फरमाइएगा जनाब, गौर फरमाइएगा। ये शेरो शायरी है, ये शेरो शायरी से स्वागत किया जाए। आई साहब कव्वाली बंद हो गया। कव्वाली कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुनता है कव्वाली। नाथ सुनता है थोड़ा, नाथ वगैरह। नाथ थोड़ा सा क्या होता है, गाना के तौर पे आ जाता है ना, इसलिए सुनता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और क्या तो कव्वाली पे आ कर। मेरे दादा बहुत कव्वाल बड़ा थे, मजाक नहीं, सही बता रहे हैं। नहीं विश्वास है ना? तो आप लोग अगल बगल एरिया में कोई बुजुर्ग होगा ना, अगर खैर हाँ दाऊ कहीं भी अगर बुजुर्ग होगा तो आप लोग उससे पूछिएगा कि उनको पहचानती हैं दादा मेरे जो कव्वाल थे, कव्वाल मास्टर। तो बताएगा उनकरा। अरे और बदतमीज लड़के का, इसमें छी की बात क्या है? अरे बकलोलिया, सीखना कल है। कहलू है ना, आखिर नहीं करने का बाबू, नहीं करने का, अच्छी बात है बाबू रे। देखो तो एक कवर है का, वहाँ के कवर कवर है, देखो ध्यान से ऊपर का, ऊपर का कौन का है, लगाओ जल्दी, नहीं दाग आएगा। आप लोग समझते नहीं है बात को, लगाओ नहीं है कहीं। अरे दो बाबू उसको कूट रे बाबू, कौन फेंक दे रहा है बाहर कूट यार। अरे देख नीचे होगा बाबू, बाहर नहीं गया होगा वो। अरे देख नीचे होगा, बाहर देख तो जाके बाबू। बैठ देखो बाबू, ये लड़का बाहर निकल तो थोड़ा, देख तो है। आप लोग कोई ले आए इसमें, क्योंकि रूम तो खुला। काजल नहीं था, कूट है वहां के, देखो कूट निकला। अरे बाबू कूट बाहर कोई नहीं निकाल सकता है। देखो ला दिया, लगाओ वहां बाबू, बड़का लगाओ। कूट कोई नहीं बिगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कभी भी ना, क्योंकि हमको काम पड़ता है मेरे भाई। यस, कूट किनारे रख देना हमेशा, जब भी झाड़ू लगाइएगा ना तो कूट किनारे रखिएगा। आप लोग झाड़ू मत लगाइएगा, वो नेक्स्ट बैच को पढ़ना है ना। तो बाबू सुनो ना, हम क्या बात कर रहे थे अभी आप लोग से। ए लड़का, भंग क्यों नहीं होता है?
हैं? कल सुनाएंगे, चिंता करने का नहीं है, ठीक है, कल मिलिएगा। देखिए तो हमने क्या बोला, रैप सॉन्ग, अरे रैप तो समझ में नहीं आता रैप सॉन्ग है कि क्या है। ये पहले वो रैप सॉन्ग था हनी सिंह का, कैसे मुर्गा रोटी खाने का फिर भी स्कूल जाने का। देखो यार ये हटाओ, याद नहीं रहता है। देखो तो बाबू भंग क्यों नहीं होता है? देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। अब बताइए 5 साल के बाद क्या हो जाता है? वो भंग हो जाता है। भंग मैंने हट जाना, फिर से सुना होना, तो भंग हो जाता है। तो भंग होने के बाद इस देश को चलाएगा कौन? है ना मसला, कि मान लो कोई कानून बनाना है तो कैसे बना पाएगा लोकसभा, जबकि मेंबर है ये नहीं है, वो तो भंग हो गया। अब चुनाव प्रक्रिया होगा, चुनाव होगा तब शपथ ग्रहण करेगा, करेगा ना, उसके बाद ना वो बनेगा थी। तो तब तक तो सरकार कोई है ही नहीं है, तो इसलिए इसका टाइमिंग कितना रखा गया है? 6 वर्ष। ये जब 5 साल में खत्म होगा ना, तब तक से कौन रहेगा वहाँ पे? राज्यसभा कौन रहेगा? 1 साल बेसी रहता है, वो रहता है ना, इसलिए उसका टाइमिंग कितना किया गया है? 6 साल। ये 5 साल पे भंग होगा तो उसके स्थान पर कौन काम करेगा? राज्यसभा। इस बात को समझिएगा मेरे भाई, हम क्या कह रहे हैं। इसीलिए 1 साल बढ़ा के रखा गया है। कभी कभी क्या होता है ना बाबू, इमरजेंसी जब लागू होता है, आपातकाल जब लागू हो जाता है, तो आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कच्ची कह रहे हैं? जब इमरजेंसी लग जाता है, जैसे भारत में कोई आपातकाल घोषणा घोषित हो गया, तो उस समय क्या हो जाता है कि पूरा तो चुनाव तो नहीं होगा, अब चुनाव उनाव सब बंद हो जाता है उस समय। तो जो 5 साल जिसका कार्यकाल है उसका 6 साल भी बढ़ सकता है। तो उस दौरान क्या किया गया है बाबू, इसको परमानेंटली कर दिया गया है। किसको? राज्यसभा को। कैसे होता है परमानेंटली, हम आपको बताते हैं कि इसका चुनाव में बहुत तौर तरीका है, चुनाव का इसका प्रक्रिया बहुत लंबी है। देखिए ध्यान से आप लोग, हम बताते हैं, है ना, देखिए ध्यान से बाबू। देखिए हम जानेंगे कि चुनाव कौन करता है, विधानसभा। कैसा? तो अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कैसे करता है? क्योंकि जनता चुनाव नहीं लेता है, चुनाव में भाग लेता है जनता। जिसमें जनता स्वयं चुनाव में भाग नहीं लेता है उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। जिसमें जनता स्वयं भाग लेता है, चुनाव में वोट डालता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। तो लोकसभा के लिए आप लोग वोट डालती हैं तब जाके वो जीतता है प्रत्याशी, है ना। तो जिसको वोट देते हैं उसका कहेंगे प्रत्यक्ष, जिसमें वोट नहीं देते उसका कहेंगे अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में कौन देता है? हम लोग के चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं। तो हम लोग किसको चुनते हैं? विधानसभा के सदस्य को, विधायक को चुनते हैं। वो विधायक किसको चुनेगा? राज्यसभा का चुनेगा, ठीक ना। तो हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही राज्यसभा का चुनाव करता है ना। आइए समझ में आए कि नहीं? आए ना समझ में? आइए हम लोग क्या देखते हैं अभी कि निर्वाचन प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया देख रहे हैं किसका, इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। विधानसभा चुनता है, कार्यकाल 6 साल, और यह भंग नहीं होता है। देखिए आगे बताते हैं हम लोग को भंग क्यों नहीं होता है। सुनिए, इसका जो टाइमिंग है ना 6 साल का है। तो चुनाव की प्रक्रिया होता कैसे है, तो सुनिए। कुल सदस्य का, इसका चुनाव में क्या होता है, कुल सदस्य का 1/3, कितना? कुल सदस्य का 1/3 सदस्य का ही चुनाव होता है। बात समझ कर रहे हैं? कुल सदस्य कितना है, हम पहले लिख लेते रहे। कुल सदस्य का 1/3 का ही चुनाव होता है। आइए, जैसे कुल कितना मेंबर है बताइए, कितना मेंबर? 233। कितना है? 233 है। तो 233 का 1/3 ही सदस्य का सिर्फ निर्वाचन होगा, ठीक है। तो बताइए 233 का कितना होगा? 1/3 लगभग में देखिए तो 3 × 7 = 21 हो गया ना, 2 आएगा ना बाबू। 3 × 7 = 21 कितना मेंबर का होगा? 77 मेंबर ही सिर्फ क्या करेंगे, चुनाव में आएंगे, भाग लेंगे, ठीक है। अब बस 77 ही मेंबर ही बन जाएंगे, बन गए ना, बन गए ना। अब आगे बढ़िए, फिर क्या होगा? फिर देखो बाबू ध्यान सुनिएगा। अब बताइए इसमें से कितना निकल गए, कितना निकल गए? 200। अरे 233 में से कितना घट गया? 77 का चुनाव हो गया, हो गया ना।
फिर सुनिए, मान के चलिए आप लोग देखिए डिटेल में बताते हैं। मान लो 233 का जो चुनाव है 1/3 भाग का होगा। कब हुआ ये? 2010 में। कब हुआ? कितना का होगा? 77 का होगा। होगा ना? अच्छा चलिए, अब फिर क्या होगा बाबू कि 2 साल के बाद फिर चुनाव होगा। कितना साल के बाद? 2 साल के बाद, यानी कब? 2012 में। तो अब क्या किया जाएगा? इसमें से 77 निकालिए, कितना बचेगा? घटा तो। 7 6 13, 12 में से 7 गया 5, कितना बचा? 156। 156 बचेगा। तो 156 का 1/3 होगा। कितना का होगा? 156 का 1/3 कितना होगा मेरे भाई? 3 5 15, 3 दूनी 6। 52 कब हो गया? 52 का हो गया कब? 2012 में। फिर 2 साल के बाद होगा। कब? 2014 में। तो फिर 56 घटा 52 घटा, इसमें से कितना बचा मेंबर? 6 में से 2 गया 0, 104। कितना का होगा? 104 का 1/3 होगा। चाहे देखिए मेरे भाई हम क्या कह रहे हैं। अच्छा, सुनिए ध्यान से, हम समझ गए। सुनिए क्या होता है, देखो समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो नहीं बुझाएगा। देख बाबू, टोटल मेंबर का 1/3 भाग ही क्या होता है? जिसका चुनाव होता है, बस इतने मेंबर का चुनाव हुई। ये सब के ना होगा, ठीक बा? ये कब हुआ? 2010 में मान लो हुआ, ठीक। अब फिर अगला साल फिर 233 का 1/3 होगा, तो कितना होगा? 77, ठीक ना? लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है, आपको बताए हैं वैसे ही होगा। कितना बताया था? कितना आया था? 156। कितना? कितना आया था इसमें? फिर कितना आया था? यहाँ 52 आया था ना? तो 52 घटाओ, कितना आएगा? इसका 1/3 मतलब पूरा का हो जाएगा। लास्ट में कितना बचा? 104। इसका क्या हो जाएगा? पूरा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब सुनिए ध्यान से। हमने क्या बोला कि 2010 में कितना का हुआ? 77 हो गए। 2012 में कितना हुआ? 52 को। 2014 में कितना हुआ? 104 को। जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? इतना, लगभग कितना आ जाएगा ना? 231 25 आ जाएगा। आ जाएगा ना? देखिए, तो देखिए अब बात सुनिए बाबू, 1/3 सदस्य का चुनाव होता है, लेकिन कितने साल पर? 2 साल पर होता है। जैसे कुल सदस्य का 1/3 का ही चुनाव होता है, कितने का अंतर में, कितने साल पर होता है? समझ में आया ना बाबू क्या बोल रहे हैं? देखिए समझिएगा तो बस आपको बुझा जाएगा। देखिए कभी भंग नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। पहले कौन है अभी? कितना सदस्य है ना चुनाव में, जीत के बैठा है सीट पे, बैठा है। फिर 2 साल के बाद हितना का चुनाव हो गया। हो गया, आई कहाँ से आएगा पता है? छुट्टी पे चला गया ये, इसका अवकाश हो गया। खत्म नहीं हुआ। खत्म कितने साल पर होता है? इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन छुट्टी बढ़ गई, इसका अवकाश हो गया। माने छुट्टी नहीं होता है कि आपको इससे माना स्कूल से आपको छुट्टी मिल गया था, आपका नाम कट गया क्या? ना ना। तो इसका क्या हो गया? ये छुट्टी बढ़ गया, बढ़ गया। अब कौन आ गया? ये आ गया। इसका कार्यकाल 2 साल तक रहेगा। 2 साल के बाद फिर ये बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना। फिर कौन आएगा? ये चुनाव हो जाएगा, इसका चुनाव हो जाएगा। तो ये भी कब तक रहेगा? 2 साल तक रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, पुनः इस पे आ जाइएगा आप। बस फिर से देखिए क्या कर रहे हैं। पहले इतना का हुआ, फिर इतना का हुआ, फिर इतना का हुआ, माने सबका चुनाव हो गया 6 साल में। देखिए दो दो, देखिए 2 साल यहाँ लगा, 2 साल यहाँ लगा, 2 साल और होगा रे जी बाबू। हम सो सॉरी, हमें समझाने में थोड़ा चूक रहे हैं। देखिए इस पे कितना बचा? कितना का होगा? गुना कर तो भाग दो तो बाबू, 33 के कितना बचा? 3 चौके 12। अब देखो कितना कब होगा? अब 2016 में होगा ना? कितना का होगा? तो घटा तो 34 से 0 9 90 का होगा ना? कि गलती घटाए हैं? घटाए हैं, ठीक है ना? 4 और 30, अरे 60 होगा जी। अब 60 का चुनाव कब होगा?
70 का चुनाव कब होगा? देखो 70 का 1/3 लाइएगा तो कितना आएगा? 24 मतलब 70 का टोटल हो जाएगा। अब जोड़ के देखो कितना आएगा? 77, 52, 34, 70 टोटल कितना आएगा? 233 है ना? जो लगभग में आएगा, 1-2 कम हो सकता है, मान सकते हैं, ठीक ना? अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए 200 पहला चुनाव कब हुआ? 2010 में। कितना का चुनाव हुआ? 77 का हुआ। उसके बाद कब होगा? 2012 में होगा। कितना का होगा? 52 गो। कितना साल हो गया? 2 साल। देखो 2 साल में फिर चुनाव कितना का होगा? 52 गो का। फिर 2 साल में कितना का होगा? 34 का। फिर 2 साल के बाद 70 गो। तो देखिए यहाँ पर कितना का अंतर है? 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 2 4 2 6। 6 साल में पूरे के पूरे चुना जाते हैं, नहीं चुनाते हैं? लेकिन क्या एक के बार सब चुना गया है? ना ना, 2-2 साल के अंतराल पर चुना गया है। कितना साल के अंतराल पर? 2-2 साल के अंतराल पर चुना गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 77 2010 में चुना गया तो 2012 में खत्म हो जाए। खत्म नहीं हुआ। ये कहाँ चला गया? अवकाश पर। इसका छुट्टी पर चला गया, ही बैठा जाए घर पे, खाना खा रहा है। अब कौन कार्यकाल करेगा, संभालेगा? ये संभालेगा, है ना? अब फिर देखो ये भी चला गया 2 साल के बाद। 2014 में कौन आएगा? 34 को आएगा। ये भी चला गया, छुट्टी पे चला गया। लेकिन इसका कार्यकाल है, इसका भी कार्यकाल है, समझिए। 2014 में कौन चला गया? 34 को। फिर 2016 में कितना आ गया? 70 को आ गया। अब यहाँ अब सोचिए रिटायरमेंट होगा? रिटायरमेंट नहीं होगा। अब देखिए ये जो है ना, ये तभी रहेगा, ये रहेगा मेरे भाई, ये रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ कब तक रहेगा? 2 साल रहेगा, समझिए। आज जैसे ही 2 साल रहेगा ना बाबू, तब शिक्षक चुनाव हो जाएगा। आप इस प्रक्रिया को समझिए, इस सीढ़ी को समझिए। आपको लगता है कि साफा के साफा भंग हुई, तो भंग नहीं होता है। इस सरकार में रहेगा। देखो अच्छा देखो तो इसका चुनाव कब हुआ था? 77 में हुआ था ना? 2010 में हुआ था ना? बताओ यहाँ तक कितना साल हो गया इसका? 6 साल हो गया। देखिए 2 साल, 2 4 साल, 2 6 साल। इसका जो कार्यकाल है कौ साल हो गया? 6 साल हो गया। अब तो इसका चुनाव होगा ना, इसका फिर से चुनाव होगा। तो क्या ये भंग हो गया है? ये कब तक रहेगा? 2018 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 2018 तक ही चोट्टा रहेगा, रहेगा ना? यहाँ तक रहेगा। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही रहा ना, ये रहा, उसके बाद ये रहते रहते इसका भी चुनाव हो जाएगा। फिर ये भी 2 साल रहेगा, फिर इसका हो जाएगा, हो जाएगा ना? इस डाटा को समझिए, आप लोग समझिए, फिर से बता रहे हैं। क्या ये भंग हो रहा है? भंग नहीं हो रहा है, आप समझिए इस चीज को। समझ में आ रहा है बाबू? हम क्या कर रहे हैं कि 77 तो छुट्टी पे चला गया है। कब तक छुट्टी पे रहेगा? 4 साल छुट्टी पे है। देखो ध्यान से, कैसे सुनिए, कैसे ये 2 साल के ही चुना गया। चुना गया कब तक? ये काम कब तक करेगा बताओ? 2 साल करेगा। लेकिन सीट पर रहेगा कब तक? 6 साल तक रहेगा सीट पे, गद्दी पे 6 साल तक रहेगा वो। और उसके बाद फिर से इसका रिपीट हो जाएगा, फिर से इसका चुनाव हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब 2016 में इसका चुनाव फिर से होगा, 2016 में कोई बैठा नहीं होगा, एकदम बैठा होगा ना बैठा, फिर से रिपीटेशन हो जाएगा उसका। मेन बात अगर ऐसे रहता ना कि सबका चुनाव हो गया है और 2016 में खत्म हो गया पे कि सबका चुनाव करना, तो उसमें दिक्कत है। तो जो 2010 में आया है वो कब तक रहेगा? 2012 तक रहेगा, रहेगा ना? 2012 में जो आया है कब तक रहेगा? 2014 तक रहेगा। जो 2014 में आया है वो कब तक रहेगा? हाँ। और जो 2016 में आएगा कब तक रहेगा? तब से वो पीछे ले आ जी बाबू। ओकर कार्यकाल हो गया खत्म, एकर कार्यकाल खत्म हो गया। आ तड़ाक में एकर चुनाव हो जी, एक बच्चे जैसे एकर कार्यकाल चलता ना, बस एकर चुनाव हो जी तड़ाक में ना हो जी। काहे का 6 साल हो गया का के बढ़ जाई, हेकर 6 साल हो गया का के बढ़ जी। मान लो 2 साल के बाद हेकर चुनाव होगी तो कहीं बढ़ जी थोड़े ना, अवकाश पर रही कर खत्म ना हुई कार्यकाल। इसका मतलब ये भंग नहीं होगा। अभी भंग हुई क्या? थारा 2 साल तक का रही, अरे रही 2 साल तक, लेकिन सीट पर कब तक रही? 6 साल तक। आ तली से हेकर चुनाव हो जी शुरू वाला के, बुझाइल? तो 1/3 मेंबर के ही चुनाव होला। रिपीट करते करते फिर साला शुरू वाला चुनाव हो जी, तो इस 7 में बढ़ू है तो इस ऊपर वाला चुनाव हो जाएगा। आज ऊपर वाला चुनाव हो गया तो भी 2 साल तक रहेगा सीट पे। फिर ओकर नीचे वाला का हो जाएगा, फिर से हो जाएगा किसका? 52 का हो जाएगा। फिर 52 2 साल लगेगा, फिर किसका होगा? 34 का हो जाएगा। फिर 70 रिपीट हो जाएगी।
कोई सोचेगा अरे यार यहाँ तक तो 6 साल होइए गई, तो सब तक भंगे हो गई ना। ई चोट्टा 6 साल नहीं रहा है, ई रहा है 6 साल का। एक तो अभी अभी कब चुनाव भइल 2016 में भइल, ई तो अभी बैठबे किल, तो एक 6 साल पूरा कहाँ भइल। किसका 6 साल पूरा हो गया पता है? 77 का पूरा हो गया 6 साल, समझिए। उसका पूरा हो गया, इसका भी नहीं पूरा हुआ है। कोई कहेगा कि हट गया, नहीं हटा है, ये भी है, भले अवकाश पे है, लेकिन 2-4-2-6 इसका कंप्लीट हो गया कार्यकाल, इसका पुनः चुनाव होगा अब। तब तो सिर्फ बैठा रहेगा सीट पे, ये सब बैठा रहेगा, बुझा गया, ये सब बैठा रहेगा, इसका चुनाव फिर से हो जाएगा। फिर जब इसका चुनाव कार्यकाल खत्म हो जाएगा ना, तो इसका रिटायरमेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 6 साल, उसका भी 6 साल हो जाएगा, फिर उसका चुनाव होने लगेगा, है ना। तो इस तरह से 2-2 साल पे मेंबर का चुनाव होता रहता है, इसलिए कभी भी भंग नहीं होता है ना। जाके कनिया हमारा कहने का मतलब ये है, मान लीजिए 4 लड़की यहाँ पे है, अब बारी-बारी सबको खाना बनाना है खिलाने के लिए, तो इसका खिलाने के लिए बुलाएंगे, ठीक है, बात समझिएगा। इसको खिलाने के लिए बुलाएं, 2 दिन तक लगातार खाएंगे हमारे यहाँ, है ना। 2 दिन खाने के बाद मेरे घर पे ही रह जाएंगी, ठीक है। कब तक? 6 दिन तक। कब तक? 6 दिन तक रहेंगी। तलिक से उसको चून खिला देंगे अपने घर पे, तू खाओ। कई दिन? 2 दिन खाओ। ये भी 2 दिन खाएगी, ये भी बढ़ जाएगी, बढ़ गई ना। अब ये भी सोएगी हमारे घर। चलिए, तो ऐसे वो आ गई, उनको भी चुन लिए हम। कई दिन खाएंगी? 2 दिन खाएंगी, खाए ना जी। कब तक रहेंगी? 6 दिन तक। हो 6 दिन तक रहेंगी ना। आपको रहना ही कई दिन तक है? 6 दिन तक। कई दिन तक रहना है? हाँ, 6 दिन के बाद आपको फिर हमको खिलाना है। आप समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, दिमाग लगाइए, सेंस लगाइए क्या कर रहे हैं। इनको पहले खिलाएं अपने घर पे खाना। कई दिन तक? 2 दिन तक, ठीक है। इसको कह देंगे रहो तुम घर पे, तो कई दिन तक रहेगी? 6 दिन। इनको 6 दिन रहना ही है मेरे घर पे। मेरे घर पे कई दिन रहना है? 6 दिन। कई दिन खाना खिलाएंगे इसको हम? 2 दिन खिलाएंगे। फिर किसको लाएंगे? उनको लाएंगे। आप जोड़ते रहिएगा, आप लोग जोड़ते रहिएगा। उनको लाएंगे कब? 2 दिन खाना खिलाने के बाद उसको लाएंगे। ला दिए, वो भी 2 दिन खाना खाएंगे, खा ली ना। चलिए, 2 दिन को खाना खाने के बाद इनको भी कितना रहना है? 6 दिन तक रहना है ना। फिर आप आइएगा, आप 2 दिन तक खाइएगा। आपको कितना दिन तक रहना है? 6 दिन तक रहना है। तो आप बताइए ये कब तक रहेगी? इनका कौ दिन हो गया? आपको जब बोलेंगे इनका कौ दिन हो गया? 2 दिन तक खाना खाई, उन्हें जुड़िएगा। 2 दिन के बाद उसको बुलाए हैं, तो 2 दिन उसको 2 दिन के बाद बुलाए हैं, जिससे 2 दिन तक ही रही। उसके बाद तो उसको बुलाएंगे हम, तो 2 तब वो कब तक रहेंगे? 2 दिन रहेंगी, खाना खाएंगे। 2-4 फिर वो भी कब तक रहेंगे? खाना खाएंगे। 2-6 खाएंगे 6 ना। इसका 6 दिन कम्प्लीट हो गया। देखिए इसका 6 दिन हो गया, इसको क्या करेंगे? भगाएंगे भरी। समझ रही बात को क्या करें हैं? इसका 2 दिन तक खाना खाई पहले आराम से, कोई ना रहे, सिंगल खैली, ढकल ढकल खैली खाना आराम से, कोई नहीं पिलाले खा एकदम खैली। अब कहलिए सूते द, है ना। तो कई दिन सोइए ना, अभी 4 दिन सोइए ना वो, ठीक बा। तो ऐसे तो वो आ गई हैं, वो भी 2 दिन खाएंगी, तो इसका कई दिन हो गया? वो 2 दिन तक खाएंगे, तो इनका कई दिन हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा। चलिए, वो भी सो गई, तो उनका अब उनका बारी है, वो भी 2 दिन खाएंगी, तो इनका कितना दिन हो गया? 6 दिन हो गया। तो ये रहेंगी घर पे ना, ये कहाँ जाएंगी? बाहर आएंगी। फिर इनको कहेंगे कि तुम फिर इनको ही बोलेंगे हम। आप समझिए बात को। बाहर गई, फिर इनको सेलेक्ट करेंगे, फिर लाएंगे, तुम ही खाना खाओ। इनकी बारी आ गई अब। लेकिन तब तक मेरे घर में कौन है? वो दोनों है। देखिए ध्यान से क्या चीज कर रहे हैं। इनका 6 दिन तक हो गया ना जी मेरे घर पे, तो इनको क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। आप दोनों मेरे घर पे है कि नहीं है ना। तो भंग कहाँ से हो गया? मेरा घर भंग हो गया है? नहीं भंग हो गया है। फिर क्या करेंगे कि आप 2 दिन तक खाना खाइएगा, फिर मेरे घर पे रहिएगा, पुनः फिर रिपीट इनका हो जाएगा, पुनः रिपीट हो जाएगा इनका, फिर 2 दिन तक ही खाएंगी, तो इससे आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर ये आ जाएंगी। मतलब क्रमिक चलता रहेगा ही। मेरे घर कभी खाली नहीं होगा, इस बात को समझिए। मेरा घर कभी खाली होगा? खाली कभी नहीं होगा मेरा घर। तो इसका मतलब मेरा घर अगर खाली नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा घर भंग नहीं हो रहा है। और जब भंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे इसको? अस्थाई को अस्थाई, अस्थाई कहेंगे ना। इस बात को समझिएगा। तो मेरे भाई बताइए एक चीज को हमको, कि मेरा घर क्या है? अस्थाई। क्या है?
अस्थाई, यानी राज्यसभा क्या है? अस्थाई। राज्यसभा क्या है? अस्थाई। तो बताइए, कुल सदस्य का 1/3 ही का चुनाव होता है, कब 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 कब? 2-2 साल पर होता है ना। तो यह क्या है? यह अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब फिक्स, हमारे घर पर रहबे करिए सदस्य। ये सभी लोग आ गए का जी? कितना टाइम हो गया? ठीक है, तब आगे हम कल बताएंगे, ठीक है ना बाबू?